प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा भी केंद्र सरकार देती है। और साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं अशोक विहार में था। वहां स्वाभिमान अपार्टमेंट झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को दिए। आप मेरा एक काम करेंगे दोस्तों? पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप एक काम कीजिए, दिल्ली के जिस जिस इलाके में झुग्गी झोपड़ी कच्ची आबादी जहां जहां है, ये स्वाभिमान अपार्टमेंट की फोटो लेकर के जाइए। स्वाभिमान अपार्टमेंट के लोग जो मैसेज दे रहे हैं वो वीडियो लेकर के जाइए और हर झुग्गी झोपड़ी को बताइए कि मोदी की गारंटी है, आपको भी ऐसा ही पक्का मकान मिलेगा। बताएंगे? हर परिवार को बताएंगे। गरीब से गरीब मिडिल क्लास के लोग जिसके पास पक्का घर नहीं है उसको गारंटी देकर के आइए। मेरे लिए तो आप ही, आयुष्मान भारत, ऐसी हर योजना का लाभ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिलेगा। साथियों, बीते दशक में भाजपा देश की माताओं, बहनों, बेटियों की पहली पसंद बनी है। इसके पीछे भाजपा की नीतियां हैं। महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण हो, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देना हो, करोड़ों घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, गर्भवती महिला के खाते में 6,000 रुपए की मदद भेजना हो। महिलाओं के हित में केंद्र सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है। भाजपा की अनेक राज्य सरकारें भी माताओं बहनों के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। आज दिल्ली के 75 लाख जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भाजपा की सरकार दे रही है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी कि माताओं बहनों को घर चलाना आसान हो। दिल्ली में बेटियों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी ये सहज हो, सुरक्षित हो। दिल्ली वालों की कमाई बढ़े, जेब में बचत अधिक हो, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान हो। इसके लिए दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री जरूरी है। कर्तव्य पथ पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिल्ली के कितने ही परिवार, यानी एक प्रकार से वहां भरा रहता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं वहां। यानी दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा खर्च होता है, बजट लगाया जाता है, वो यहां केंद्र सरकार करती है। और मुझे ये देखकर दुख होता है, यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी। दिल्ली का यह हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको यह जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था।
तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को कल उन्होंने दिल्ली की जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले तो गरीबों को कहा है कि गरीबों को हम आवास राशि देंगे और आने वाली किस्त जल्द मिलेगी। साथ ही केजरीवाल यानी कि उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपदा की सरकार पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला है। आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी में चुनाव है दिल्ली में विधानसभा का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाओं को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा चाहे फिर गरीबों को राशन मुफ्त, गैस सिलेंडर, बिजली बिल माफ, और आप लोगों को बता दें किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर फ्री और आयुष्मान कार्ड। और आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कई बड़ी घोषणाएं जो की हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप लोग को पता चल पाएगा कि उसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले वीडियो को पूरा जरूर देखें। सिस्टम को तबाह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये आपदा वाले बसों की मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली के सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ा। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है तब से आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं। वे मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दिल्ली वालों की ऊर्जा रात साल भर 365 दिन आपदा से ही निपटने में लग रही है। इसलिए दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का, सुशासन का डबल इंजन आएगा। साथियों, आपदा कैसे गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा को रोकती है, यह भी दिल्ली वालों के लिए जानना जरूरी है। आपदा सरकार यहां प्रधानमंत्री आवास योजना तक को ठीक से लागू नहीं कर रही, यानी गरीबों के लिए पक्के घर बनाने में रोड़े अटका रही है। दिल्ली में पुरानी योजनाओं के तहत बने करीब 30,000 घर खाली पड़े हैं। आपदा वालों ने दिल्ली के लोगों को ये घर आवंटित नहीं किए। भाजपा ने सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर किया ताकि लाखों लोगों का जीवन आसान हो। लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी और सीवर की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। साथियों, आपदा तो दिल्ली वालों के जीवन पर भी छाई हुई है। देश भर में करोड़ों परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल रहा है। देश में हर परिवार के करोड़ों बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज मिलना तय हो चुका है। लेकिन आपदा वाले अभी भी अड़े हुए हैं कि आयुष्मान योजना यहां लागू नहीं होने देंगे। ये दिल्ली के हर परिवार का, यहां के हजारों बुजुर्गों का बहुत बड़ा नुकसान है। इतना ही नहीं, ये हमारे बुजुर्गों का अपमान है। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था। लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? तो अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को। आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कल दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली में जो भी विकास के काम रुके हुए हैं तो निरंतर जारी रहेंगे। साथ ही आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि हमारी योजनाओं को डॉक्टर जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल वो लागू नहीं होने दे रहे हैं दिल्ली में। उन्होंने बताया कि स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट जब होगी हमारी दिल्ली में तो योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचेगा। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना दिल्ली में बेहद ज़रूरी है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि और प्रधानमंत्री आवास के कहा है कि गरीबों को आवास नहीं देने दे रहे हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजना है पीएम आवास उसको लागू नहीं होने दे रहे हैं ये लोग।
कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। पिछले 10 साल में राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। बल्कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं इन आपदा वालों ने रोक रखी है, जैसे आयुष्मान भारत, ऐसी हर योजना का लाभ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिलेगा। साथियों, बीते दशक में भाजपा देश की माताओं, बहनों, बेटियों की पहली पसंद बनी है। इसके पीछे भाजपा की नीतियां हैं। महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण हो, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देना हो, करोड़ों घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, गर्भवती महिला के खाते में 6,000 रुपए की मदद भेजना हो। महिलाओं के हित में केंद्र सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है। भाजपा